श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। हरि ओम। सहनाववतु सहना भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओंकार बिंदु संयुक्तम् ध्यायन्ति यं योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। आज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु अकारण करुणा वर्णालय अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार सर्वाधार ब्रह्मांड नियामक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर इस चराचर जगत के कण कण में विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में अनंत बार प्रणाम निवेदित करते हुए अपने आवास में अवस्थित निवास में तिष्ठित परम पूज्य ब्रह्मस्वरूप पूज्यपाद स्वामी मुक्तानंद जी महाराज मंच पर मंचासीन परम पूज्य नंद किशोर जी महाराज अपने व्यक्तिगत कार्य से गए मनीष जी महाराज ब्रह्मचारी मनोहर जी महाराज कलाकार महाशयों समस्त सत्संग प्रेमियों महानुभावों भक्तिमती माताओं धर्मशिला बहनों सबों के चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री सद्गुरु हम आप सबों को विदित है आदरणीय सम्माननीय पूजनीय श्री विनोद बाबू के प्रांगण में हम सभी गृह प्रवेश के अवसर पर परम सौभाग्य से संत मत के सत्संग में सम्मिलित हैं और फिर संत मत के नियमानुकूल स्तुति विनती के तत्पश्चात जो अपने संत मत का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है सत्संग योग और ऐसे सत्संग योग से हम लोग योग सीखो उपनिषद संत सम्राट कबीर साहब की वाणियों का और साथ ही साथ अपने परम आराध्य के अमृतमय वाणियों का हम लोग अभी पाठ के रूप में श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम आप श्रवण किए कि बिंदो नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम।
कहते हैं ये जो बिंदु और नाद है ये महालिंग है, और ये महालिंग किनका प्रतीक है? तो कहते हैं ये विष्णु और लक्ष्मी। और ये विष्णु और लक्ष्मी क्या है? तो कहते हैं ये कहाँ निवास करते हैं? तो कहते हैं ये आपके घर में। ये कौन सा घर? ये तन रूपी घर। और संजोग भी आज ऐसा है कि ये जो उपलक्ष्य भी है सत्संग का, ये गृह का प्रवेश है नहीं। और हर व्यक्ति अपने घर में लक्ष्मी का ही आवाहन करते हैं, लक्ष्मी को ही प्रवेश कराना चाहते हैं। कब? जब देखिएगा दिवाली, दिवाली के दिन नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग? लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर नहीं। तो देखिए शास्त्रकार भी कहते हैं, स्पष्ट करते हैं, शास्त्रों में आया है गृहे तिष्ठति ते लक्ष्मी। जो भी हैं अपने घर में क्या करते हैं? ये लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, लक्ष्मी को प्रतिष्ठित कराना चाहते हैं। अच्छा, ये लक्ष्मी यदि किसी के घर में प्रवेश होता है तो होता कैसे है? तो इस संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, उसमें आया है, कहते हैं प्रवेशे परमे प्रारधे। ये प्रारब्ध, ये 3 कर्म होते हैं, क्रियान्वय कर्म नहीं, संचित कर्म और एक प्रारब्ध कर्म। ये हमारे प्रारब्ध का फल है। नहीं तो कई ऐसे महापुरुष होते हैं पूरे जीवन चाहते रहते हैं कि मेरा घर बन जाए, घर बन जाए, पैसे भी रहते हैं, लेकिन कोई ना कोई लफड़ा रहता है, पूरे जीवन में वो घर देख नहीं पाते। नहीं, ये यदि हम घर में प्रवेश कर रहे हैं, ये हमारे प्रारब्ध हैं, हमने ऐसा कोई पुण्य किया है। हाँ, पाप भी हो सकता है, ऐसे कैसे घर में चले जाएंगे तो पाप भी हो सकता है, यानी हमारे कर्मों का फल है, इसलिए हम प्रवेश कर रहे हैं। और संत जब प्रवेश करते हैं, संत का जब आगमन होते हैं, तो हनुमान जी महाराज को संत कहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में विभीषण के द्वारा हनुमान जी महाराज को संत कहलवा रहे हैं। नहीं, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ऐसे संत जब प्रवेश कर रहे हैं लंका में, तो वहां कह रहे हैं कैसे प्रवेश करना है? कहते हैं प्रवेशी कीजय नहीं, नगर सब काजा तो हृदय राखी, अपने हृदय में रखना होगा। और वही तो विनोद बाबू किए, घर में जैसे प्रवेश करना चाह रहे हैं ना, तो अपने हृदय में रखे किनको? यही सत्य को, यही संत को, यही परमात्मा को, यही ईश्वर को, यही राम को। हृदय राखी कौशलपुर राजा जैसे प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए संजोग, देखिए ये जो लक्ष्मी है ना, यदि ये सिर्फ लक्ष्मी आएंगे, लक्ष्मी 2 तरह से आते हैं, एक उल्लू पर और दूसरा कमल पर। यदि ये उल्लू पर लक्ष्मी आएंगे ना, तो आपके जीवन में घर तो बन जाएगा, लेकिन घर का लाभ मिलने वाला नहीं है, वह शांति मिलने वाला नहीं है। ये यदि शांति चाहिए ना, तो साथ में आपको विष्णु को भी, इसलिए लक्ष्मी विष्णु निकेतनम, क्योंकि ये जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी है कौन? ये लक्ष्मी कौन है? तो लक्ष्मी के जो पति है ना, वो विष्णु है। अथर्ववेद में मंत्र आया है, श्री सूक्त में भी ये मंत्र है, महालक्ष्मे च विद्महे विष्णु पत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये जो लक्ष्मी है वो विष्णु की क्या है? अर्धांगिनी है। इसके बिना, यानी विष्णु के बिना वो लक्ष्मी नहीं रह सकते, और लक्ष्मी के बिना भी विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हैं। अब यदि विष्णु चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो विष्णु भी ना। और ये विष्णु का यथा ही है, ये विष्णु जो है ना, विष धातु से निष्पन्न होता है, ये प्रवेश अर्थ में ही है, यानी जहां विष्णु रहेंगे वहीं लक्ष्मी रहेंगे। विष्णु पुराण में ही मंत्र आया है, तस्माद् विश्वमिदं सर्वं
तस्य शक्त्या महात्मनः तस्या देवोच्यते विष्णु विषधातो प्रवेशनात्। वहां कह रहे हैं ये जो विष्णु है ना, ये प्रवेश अर्थ में ही है, वो सब में प्रवेश किया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, यानी जितना भी जीवात्मा है सबके अंदर मैं ही प्रवेश करके तिष्ठित हूं। विष्णु का यथा क्या है, महाभारत में मंत्र आया है, कहते हैं वसनात् सर्वभूतानाम, वो जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव हैं, सबके अंदर, भूत का मतलब वो वाला भूत नहीं, पकड़ धकड़ वाला नहीं, भूत का मतलब यहाँ क्या है, ये जो पंच महाभूत से शरीर है ना, यही भूत। भूत का मतलब यहाँ जीव है, यानी जितने भी जीव हैं, सर्वभूतानाम नहीं, कहते हैं सर्वभूतानाम। और क्या, ये बड़े होने के नाते ये सबसे बड़े हैं। ये क्यों, विष्णु क्या है, ये गुरु है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। अब विष्णु ये जो गुरु हैं, गुरु क्या है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। अब ब्रह्म जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। वृत्वाद सर्वेभ्यो ब्रह्म, ब्री धातु से निष्पन्न होता है विष्णु, इसलिए कहते हैं जो सबसे बड़े हैं, इसलिए विष्णु। और सब में प्रवेश किए हुए हैं, ये ईश्वर भी है। विष्णु क्या है, ईश्वर भी है। कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहते हैं जितने भी हृदय हैं ना, मैं सब में विष्णु के रूप में, राम के रूप में, गुरु के रूप में, सब में विराजित हूं। यही बात तो आगे कह रहे हैं कि जैसे आप ईश्वर की पूजा करते हैं, यश पाठ हुआ है ना, कहते हैं यश गुरु नहीं, यथा गुरु तथा वेशो, यथा वेशस तथा गुरु। जैसे आप ईश्वर की पूजा करते हैं वैसे गुरु की करनी होगी, ना भेदो। इसमें तनिक भी भेद किए, तनिक भी भेद किए तो आप गृह का प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्यों, ये जो गृह है, ये तुम जब तक व्यक्ति सत्संग में नहीं आते ना, तब तक ये ईंट पत्थर के घर को ही घर समझते हैं। लेकिन सत्संग में आने लगते हैं तो धीरे धीरे पता चलता है, उनका जब विवेक जागृत होता है कि संत लोग ऐसे घर को घर नहीं कहते, तो ये पंचभूत जो शरीर है इसी को घर कह रहे हैं। नहीं, निज तन में नहीं, निज घर में निज प्रभु को पावे। अब ये निज घर, अच्छा ये कहाँ निज घर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण तक ये जो घर भी है ना, ये अपना घर नहीं है, माया का घर है। पता नहीं कब निकाल दिया जाए। या और जब विवेक जागृत होते हैं तो ऐसे कलाकार महोदय हमारा गायन करके सुनाया करते हैं, जिंदगी क्या कहते हैं, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन इसमें प्रवेश करके भी क्या मिलेगा। तो प्रवेश किसमें करना है, कहते हैं निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ने। वहां जब आप घर में, उस घर में जाएंगे तो आपको घर आनंद देगा, आपका कल्याण करेंगे। उस घर में प्रवेश करना है, उसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो पहले ये जहां विष्णु हैं, ये विष्णु के दो स्वरूप हैं, ये विष्णु ब्रह्म है, ये गुरु हैं, इसके दो स्वरूप हैं। द्वे वा ब्रह्मणो रूपे मूर्तंच अमूर्तंच। एक मूर्त रूप में है सगुण साकार में, दूसरा निर्गुण निराकार में। यदि सगुण से आपका काम चलने वाला नहीं, सगुण से काम चलने वाला सगुणम, कहते हैं सगुणम ध्यान में तत् अनिमादि गुण प्रदम, ज्यादा से ज्यादा आपको अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। नहीं, अच्छा ये सगुण का मतलब, ये जो आत्मा, ये जो आपका विष्णु है, आया हृदय, वहां पे आया सर्वभूतानाम, कहते सर्वेशा भूतानाम विष्णुरात्मा सनातनम। ये विष्णु आत्मा को भी कहते हैं। ये आत्मा भी दो प्रकार के है ना, आत्मा क्षेत्र इति युक्ता संयुक्त प्राकृतिक गुण रही तरेव तो विनिर्मुक्ता परमात्मेत युदाहिता। एक आत्मा है जिसमें प्रकृति का गुण लगा है, वो जीवात्मा कहलाता है। और जब प्रकृति के गुण को कोई हटा ले तो यही जीवात्मा परमात्मा बन जाता है। जैसे विष्णु दो सगुण निर्गुण, ये आत्मा दो जिसपे सगुण लगा है, प्रकृति का गुण नहीं। अपने भाषा में कहिएगा, संत मत के भाषा में जो प्रकृति का गुण क्या है, तो कहते हैं घट तम प्रकाश वो शब्द पट त्रय जीव पर हैं चार।
तो जब तक इसको हटाएंगे नहीं तब कैसे प्रवेश करेंगे? यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले जीवात्मा कहाँ है इसका ठीक ठीक ज्ञान चाहिए, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक नहीं, जाने के बिना जब तक जानेंगे नहीं विश्वास होगा, विश्वास नहीं होगा तो भक्ति होगी, प्रेम होगा। इसीलिए तो वेद कहते हैं त्वमेव विदित्वाति मृत्यु में, पहले उसको जान। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं जाने बिनु नहीं होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। ऐसे तो सर्वत्र है वो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जान। वो बाहर में भी हैं और वो अंदर में भी हैं। यदि बाहर में सगुण स्वरूप में हैं तो अंदर में निर्गुण स्वरूप में है। नहीं, एक तो गुरु देख ही रहे हमारे लगे हुए हैं ना, एक गुरु हमारा मेरा स्वयं कह रहे हैं कि अंतर के अंतिम तह में गुरु है और मन पता नहीं। उसको पता लगाने के लिए मन को जाना पड़ेगा, मन को सिमटाव करना पड़ेगा। जब तक ये जानेंगे नहीं तो सिमटाव कैसे होगा? ये जीवात्मा कहाँ है? कहते हैं बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, बिंदु के मध्य में यहीं प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं। कहते हैं वाम दक्षिण निरुंधंती प्रवेशेन सुष्मण्याम, यहाँ आपको प्रवेश, यदि आपको निज घर में जाना है, प्रवेश करना है तो आपको जानना पड़ेगा। ये जानने के लिए सुष्मना में प्रवेश किसका होगा, इसका ज्ञान किसे होगा? कहते हैं जो अति सिमटी रहे सुषमन में, जब तक सिमटाव यहां नहीं होगा तब तक प्रवेश होगा क्या? जो अति सिमटी रहे सुषमन में ताको पड़ी जनाई हो, वही जान पाएंगे, वही प्रकट होगा, वहां जाना पड़ेगा। ऐसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना है, बाहर अंदर नहीं। नानक जी महाराज कहते हैं कि बाहर भीतर एक हूँ जानहूं, यह गुरु ज्ञान बताई। लेकिन प्रवेश करने के लिए कह रहे हैं कि बाहर से जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो कैसे करेंगे? ये प्रेम कहाँ होगा? कहते तहां जाओ, बाहर में प्रेम होने वाला नहीं है। कहाँ प्रेम होंगे उसके लिए एक स्थान बताते हैं, तत् स्थान मना कृत्वा, नहीं उस स्थान पर अपने मन को ले चलो। प्रवेश कराना है मन को ना तो ले चलो। कहाँ? तो कहते हैं आत्म संस्थम, भगवान कृष्ण कहते हैं आत्म संस्थम मना कृत्वा। आत्मा कहाँ है? तो कहते हैं बिंदु मध्य च जीवात्मा, है वहीं ले जाएंगे तभी प्रेम होगा। नहीं, तहां जाओ जहां प्रकट मिले वे, तब जानो है स्नेह और स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है। इसलिए कर लो साचा ने। ये सच्चा कौन है? एकमात्र परमात्मा है, प्रभु केवल साचा, और सब यदि किसी और के चक्कर में पड़ गए तो आपका सच्चा सौदा नहीं, कच्चा हो जाएगा। प्रभु केवल साचा और सब। और ये सच्चा कहाँ मिलेंगे? परमात्मा कहते हैं निज घर में, इधर उधर नहीं, निज घर में। अब ये निज घर का पता लगाना पड़ेगा तभी तो प्रवेश करेंगे, नहीं तो किसी और के घर में घुस जाएंगे। और दूसरे के घर में घुसेंगे तो बड़ा धुलाई होता है। कभी घुस के देखिएगा, नहीं घुसपैठ लोग जो घुसता है हमारे देश में ना, और कहीं पकड़ा जाता है तब देखते हैं मोदी क्या हाल करता है, न्यूज में देख लीजिएगा। नहीं, यदि किसी और के घर में घुसेंगे तो बड़ा हिसाब किताब लगेगा। तो अपने घर का पहले पता तो लगे। तो कैसे पता लगेगा? यही रास्ता है। रास्ता जो है ये सुषमना के द्वारा ही है। इसीलिए कहते हैं यदि प्रवेश करना है तो कहते हैं वाम दक्षिण निरुंधंती, बाएं और दाएं को रोकना पड़ता है। नहीं, ये बाएं कौन है? इड़ा तिष्ठते वामेन पिंगला दक्षिणेन, तो इड़ा और पिंगला। इसीलिए हमारे परंपरा जो कहते हैं यही विचार को ले जाना पड़ेगा, यही दृष्टि को ले जाना पड़ेगा। अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले। प्रवेश करना है, किसी और को मत देखिए, इधर उधर वाले को। क्यों? ये जैसे किसी अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो अहंकार पैदा होगा। मेरे सामने क्या है, इसको तो जब चाहे रगड़ दे।
फूलेंगे, और कहीं अपने से ऊंचे वाले को देखेंगे ना तो फिर पचक जाएंगे। नहीं, फूलना पचना क्या है? कहते हैं अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले। अगल बगल वाले को छोड़ दीजिए, सामने देखिए, सामने घर है आपका। नहीं, घर का रास्ता भी बता रहे हैं। कहते हैं दो नैनो बीचों बीच, दो नैनो बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। अपने घर को निहारो। कैसे निहारेंगे? शिव नारायण जी महाराज कहते हैं निहारो यारो, निहारो यारो गुरुमूरत की ओर। गुरुमूर्ति कैसे निहारना, युक्ति भी बता रहे हैं। गुरुमूर्ति सुरती बिच निरखो। यदि आप ऐसे निहारने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, युक्ति से नहीं, त्र्यग दृष्टि मधो दृष्टि विहाय च महामति स्थिर स्थायी च निष्कंपो योग में समविशेष। यदि आप ऊपर नीचे बाएं दाएं हर जगह से हटाते हैं, नहीं, हमारे परमराध भी कहते हैं अर्ध ऊर्ध बाएं दाएं पिछू पाछू त्यागू सठ बीचों बीच, नहीं, दृष्टि की लागी। यदि आपका यहां लगता है तो जानते हैं आप भेदन करेंगे, आप प्रवेश कर पाएंगे। कहां? आप अंधकार से प्रकाश में प्रवेश कर जाएंगे। ये काम बहादुर ही कर पाएंगे। बिंदुरा से निज घर का पता लगेगा, ये कायरों से नहीं होगा। बता रहे थे ना मनीष बाबा, बहुत सुंदर तरीके से बोल रहे थे। बिंदुरा से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। यदि प्रवेश करना है तो टपना पड़ेगा। तमसोरमा ज्योतिर्गमय, जब आप अंधकार से प्रकाश में जैसे जाएंगे ना, वह ज्योति, वह अति सुख मिलेगा आपको। नहीं, ज्योति जगी जावे अति सुख पावे, आपको विशेष सुख मिलने लगेंगे। लेकिन यहां आपका प्रकाश में भी काम चलने वाला नहीं है। यह आपका भी निज घर नहीं है, यहां भी भ्रम हो जाएंगे। जब तक आप अंधकार में हैं तब तक तो भ्रम रहता ही है ना। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भ्रम हर बार, खोज करो अंतर उजारी छोड़ चलो 9 द्वार। आप 9 दरवाजे को छोड़ के 10वें दरवाजे में भी जा रहे हैं, वहां प्रकाश में भी है, तो वहां भी अभी भ्रम ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं हमारे परमराध कहते हैं और यात्रा करना पड़ेगा। नहीं, वक्त नहीं है वीरो, अभी भी यहाँ वक्त नहीं, और आगे निकलना पड़ेगा। प्रकाश मंडल तजी, इसका भी त्याग करना होगा। यदि निज घर का पता लगाना, इसमें प्रवेश करना है ना, तो प्रकाश मंडल तजी शब्द समान हो, शब्द में प्रवेश करना होगा। जैसे जहां पे बिंदु है ना, जहां पे बिंदु है, देखिए जहां आत्मा है वहीं परमात्मा है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समनम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरिन्यम विप्लम स्वाद वर्ण्यो नान्यो भी चाकसीति, वेद कहते हैं जहां जीवात्मा है वहीं परमात्मा है। ठीक उसी प्रकार जहां पर ये बिंदु है ना, वहीं नाद है, पृथक नहीं है। नाद बिंदु नहीं, नाद जो है जहां बिंदु है वही नाद है। देखिए बिंदु फिट बिन विद्या नाद लिंगम उपस्थितम बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम। बिंदु में तहा नाद बोले रैन दिवस सुहावनम, वहां आपको शब्द, लेकिन शब्द में भी पहले आपको मोटे मोटे शब्द, भारी भारी शब्द, ये कारण है। और जब आप उसमें भी सावधानी से श्रवण करने लगेंगे, जब बारीक बारीक शब्दों का आप श्रवण करेंगे सावधानी पूर्वक, कैसे सुनेंगे? कल मैंने निवेदन किया था, उसको युक्ति है। तीनों बंद लगाए के सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। ये 3 क्या है? कहते हैं आंख कान मुंह बंद कराओ, अनहद झंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। जब आप वहां और गहराई से श्रवण करेंगे और गहराई से, तो वहां होगा उठत मधुर धिन राग रही बारीक महाकारण शरीर में चले जाएंगे आप। उठत मधुर धुन धाग राग रही, बाजत अनहद ढोल रे, नहीं, मीठी मुरली बजे सुने सूरत के कान से। जब आप और मीठी मीठी आवाजों का श्रवण करेंगे, ये महाकारण है। लेकिन जब तक आप व्यक्त शब्द कर रहे हैं तब तक ये माइक शब्द है।
तब तक माया का क्षेत्र है, तब तक आपका अपना घर अभी नहीं है। यहां से और यात्रा करना होगा। नहीं, वो शब्द है, शब्द निरंतर। जब आपका मन ये लगा, ये मनोलय करना होगा, अपने मन को वहां ले जाना पड़ेगा, क्योंकि नादो यावन मनस्तावन, जब तक ये नाद है तब तक आपका मन है। आइए देखिए, जब तक नहीं लगा है तो आपका मन कहां कहां रहता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगो मुक्तये निर्विषयम मनः। मन ही मानव को ये दुर्गति करा रहा है, घर से बाहर कर दिया, बेघर कर दिया है, पथ भ्रष्ट कर दिया है, अपने घर का ठीक ठीक पता भी नहीं लगने दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये मन का जो है ना, ये देखिए, नर्तन पाए विषय मन देही। ये आप ध्यान करने के लिए भी बैठे हैं ना, पता नहीं क्या क्या ध्यान कर रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध हो भी जायते क्रोधात भक्ति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आप ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं तो किसका? विषय का ध्यान कर रहे हैं? नहीं, विषय का चिंतन चल रहा है। आप जब तक विषय का चिंतन करते रहेंगे तो होगा क्या? ध्यायतो विषयान पुंसा, यदि आप विषय का चिंतन करेंगे तो आपके अंदर काम उत्पन्न होगा। कहीं काम की पूर्ति हो गई तो और लोग बढ़ेगा। नहीं, जैसे गुरु महाराज से कामना किए, इस बार मेरा बढ़िया घर बन जाए, अब हम आश्रम में रहेंगे, या बेटा का नौकरी लग जाए, हम आश्रम में रहेंगे, 5 बीघा जमीन हो जाए, हम आश्रम में रहेंगे। तो क्या लगता है, ये 5 बीघा जमीन हो जाने के बाद आप आश्रम पकड़ लेंगे? ये तो अभी कृपा से हुआ है। अब तो बेईमानी से करना भी चाहेंगे, अगला का अड्डा कैसे मिला ले, लोग बढ़ेगा। और कहीं काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध बढ़ेगा। सत्संग फत्संग से क्या होगा? गुरु पुरु। ये कहते हैं त्रिविधम नरकस्य दम, ये तीनों नरक की तरफ ले जा रहा है। कहां आप अपने घर की तरफ सोच रहे हैं? आप तो भ्रष्ट। इसीलिए ये मन का क्या करना पड़ता है, ये युक्ति से ऐसे ब्रह्म में, ब्रह्म मतलब गुरु साक्षात पर ब्रह्म, ये गुरु में मन लगाना पड़ता है। कितना लगाना पड़ता है? तो हमारे परंपरा कहते हैं सर्वक्षण, एक भी क्षण छोड़ेंगे ना तो आप सत्संगी नहीं, बेईमान कहलाएंगे। गुरु महाराज के दृष्टि में, हमारे दृष्टि में तो आप महान हैं। एक भी क्षण छोड़ेंगे तो क्या होगा? पछताएबे रे बेईमान, अपने घर में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। पछताएबे रे बेईमान गुरु कभी सरे पछताएबे। इसलिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, एक मिनट तुरंत प्रवेश खाली करा देते हैं, उसके बाद तो यानी पछताना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? कहते सर्व क्षण गुरु मन, कहते जो में ही रहे हो तो निश्चय निर्वाण, ये जो आपका घर है, निज घर है, आप क्या करेंगे? वहां प्रवेश करेंगे। कैसे? नादों से नादों में चली धरु प्रणव ध्वनि सार, एक ओम सतनाम ध्वनि धरी, तुम में ही हो भव पार। वो आपका घर है, निज घर में आपको सदा आनंद और सदा कल्याण है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लेना चाहूंगा। इससे पूर्व हमसे जो भी अपराध हो गया हो, आप कच्चा और बच्चा समझकर क्षमा करेंगे। श्री सद्गुरु श्री